नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अनुवाद प्रकरण कर रहे थे। अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत हमने धातु से रिलेटेड अनुवाद प्रकरण का अध्ययन किया, हमने कारक से रिलेटेड किया और उसके पश्चात हमने वाच्य परिवर्तन से रिलेटेड अनुवाद प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे थे। तो वाच्य से रिलेटेड भी हमने कुछ उदाहरण और उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी थी वह हमने ली थी। जैसे मान लो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है तथा कर्म में द्वितीया, और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय तथा और जो धातु होती है वह क्रिया के कर्ता के अनुसार होती है। ऐसे ही कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति तथा और इसके कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और यते का प्रयोग होता है। यह हमने याद किया था। और अब इसी से रिलेटेड हम कुछ उदाहरण हैं जिनको हम कर रहे हैं। ये देखिए, इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण हैं। वाच्य परिवर्तन से संबंधित जो हमारे उदाहरण हैं वे देखिए। देखो, यहाँ तक हमने 10 तक हमने उदाहरण कर लिए थे पिछले वीडियो में। अब हमारे आगे हैं, जैसे से युष्मान पश्यति। अब से का तो क्या हो गया, तेन हो गया। अब युष्मान की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, बताइए। युष्मान की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, यूयम। क्या होगी, यूयम। ठीक है। अब ये किसके शब्द रूप हैं, ये किसके हैं, ये शब्द रूप युष्मद के। किसके हैं, युष्मद के। तो ये क्या हो जाएगी, यूयम। अब पश्यति की जगह क्या हो जाएगा, दृश्य द्वे। ठीक है। ऐसे ही से तान पश्यति। अब से तान, अब तान की जगह क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। ठीक है। तान की जगह क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। और तेन तो आएगा ही आएगा, से का तृतीय विभक्ति का तेन आ जाएगा। अब जो तान क्या है, तान क्या है बताइए। तान शब्द कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, से तौ ते तम तो तान। तो तम तो तान आ गया ना, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन करना है, वही से तौ ते आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, पश्यति की जगह दृश्यन्ते। तो यह और एक ही मात्रा देखो ये आ गई। ऐसे ही से ता पश्यति। अब से की जगह तो तेन आ गया। अब ता की जगह क्या आ जाएगा बताइए, ता ते ता, ता ते ता, तम ते तान। अब ये प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा का क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। तो यहाँ दृश्यन्ते आ जाएगा। यही याद रखना है इसके अंदर। ऐसे तो माम पश्यत। अब तो की जगह क्या आ गया, ताभ्याम तृतीय विभक्ति। अब यहाँ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, तो यहाँ पे जब हम बदलेंगे कर्मवाच्य में तो क्या आ जाएगा, ताभ्याम। मतलब तृतीय विभक्ति का द्विवचन आ जाएगा। और ऐसे ही माम की जगह क्या आ जाएगा, अहम। ठीक है। और दृश्यते, ठीक है, दृश्य सॉरी, है ना, अहम के साथ में क्या लगेगा, दृश्य लग जाएगा। ऐसे ही ते माम पश्यन्ति। अब ते की जगह क्या आ जाएगा, तई आ जाएगा, से तौ ते। ऐसे ही से तौ ते तम तो तान तेन ताभ्याम तई। अब ते की जगह क्या आ गया, तई आ गया। ऐसे ही माम की जगह क्या आ जाएगा, अहम आ जाएगा और दृश्य आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही सा माम पश्यति। अब सा की जगह क्या आ जाएगा, तया। सा का तीसरा क्या है, तया। अगर आपको रूप आते हैं तो आप आसानी से बना सकते हो। सा के रूप आप देखो, तत्शब्द के स्त्रीलिंग के रूप होते हैं सा ते ता, तम ते ता, तया ताभ्याम ताभी। तो ये आ गया। अब क्या आ गया हमारे पास में, सा का क्या हो गया, तया, है ना। और माम का अहम हो जाएगा, दृश्यते अपने पास है ही। ते माम पश्यते है, तो ते की जगह क्या हो जाएगा, ताभ्याम अहम दृश्ये। तो ताम माम पश्यन्ति ताभी अहम दृश्ये। त्वम तय पश्यसि त्वया से दृश्यते। युवम तम पश्यते युवाम से दृश्यते। यूयम तम पश्यते युष्माभि से दृश्यते। अहम त्वाम पश्यामि। अब अहम का तीसरा क्या होगा, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया। अहम का तीसरा क्या हो जाएगा, मया हो गया। अब यहाँ त्वा का क्या हो गया, त्वम हो गया। और पश्यामी का क्या हो जाएगा, दृश्य से हो जाएगा। ऐसे ही आवाम त्वाम पश्यावह, आवाम त्वाम पश्चावह। अब आवाम का क्या हो जाएगा, आवाभ्याम। ठीक है। अहम आवाम वयम। ठीक है। अब आवाम जब द्वितीय विभक्ति का है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी द्वितीय विभक्ति का हो जाएगा, तीसरे की द्वितीय। त्वाम दृश्य से। ऐसे ही वयम त्वाम पश्यामहे अस्माभि त्वाम दृश्य से। ऐसे ही राम है मोहन है पश्यति रामेण मोहन है दृश्यते। ऐसे ही अहम चंद्रमसम पश्यामि मया चंद्रमां दृश्यते। ऐसे ही त्वं पुष्पाणि चिनोति त्वया पुष्पाणि चिन्यते।
ऐसे ही बालका वृक्षान पश्यन्ति बालकये वृक्षाः दृश्यते। अब ये जैसे बालका है तो बालका का क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। बालकये, अब बालका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो यहाँ हम तृतीय का बहुवचन ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, बालकये। अब वृक्षान क्या है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है तो अब इसको भी हम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही करेंगे तो वृक्षा हो गया, है ना। अब पश्यन्ति है तो यहाँ क्या हो गया, दृश्यते हो जाएगा। ठीक इसी तरह से से पुस्तकम पठतु, अब से की जगह हो गया तेन, अब पुस्तकम की जगह क्या हो जाएगा, पुस्तकम। वही द्वितीय और प्रथमा सेम होती है क्योंकि ये नपुंसक लिंग का है। और पठतु का क्या हो जाएगा, पठताम। तेन के साथ में क्या लग जाएगा, पठताम। ठीक है, पठिए ताम, ठीक है ना। पट्टू पट्टाम पठन्तु, ऐसे ही शिशु पय तिबतु, ऐसे ही शिशु नाम पय पियताम। ऐसे ही वयम गीतम गायम, वयम गीतम गायम, अस्माभिः गीतम गायताम। कृष्ण है वनम अगच्छते, कृष्ण का क्या हो जाएगा, कृष्णेन वयम अगम्यते हैं। राम है वनम गतवान, गत है अर्थात रामेण वनम गतम। ऐसे ही रमेश पुस्तकम पठेत, रमेशेन पुस्तकम पठियेते। रमेश है ग्रामम गच्छति, रमेशेन ग्रामः गम्यते। अब रमेश क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ऐसे ही अब इसको तृतीय का एक वचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, रमेशेन। अब ग्रामम का क्या हो गया, ग्राम है, और ये गच्छति का गम्यते हो जाता है। ऐसे ही कर्म वाच्य को कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो सेम प्रोसीजर है, इसको उल्टा कर दो। अब युष्मा भी है, युष्मा भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, यूयम, है ना। ऐसे ही पर्वताः है तो पर्वतान हो जाएगा, ठीक है। और पश्य दृश्यते है तो पश्य थ हो जाएगा, ठीक है। यूयम के साथ क्या लगेगा, पश्य थ लगेगा। ऐसे ही मया त्वम आहूयसे तो क्या बन जाएगा, यहाँ मया के स्थान पर अहम त्वाम आहूयामी। ऐसे ही गवा तृणानि भक्षन्ते, गो तृणानि भक्षति। श्रमिकः कार्यम अक्रियतः, श्रमिकः कार्यम अकुर्वन्। रामेण रावणः अहन्यतः, अब देखो रामेण शब्द है, अब रामेण का पहला क्या हो जाएगा, राम है। अब रावण है, रावणम अहन्यते, अहन, ठीक है। ऐसे ही आगे हम चलते हैं, रामेण रावण है हते तो रामेण का पहला क्या हो जाएगा, राम है। अब रावण है का क्या हो जाएगा, रावणम, हते का हो जाएगा हत्वान। ऐसे ही श्रमिक है कार्यम कृतम, श्रमिका कार्यम कृतवन्तः। बालकः वृक्षः दृश्येरन्, बालकः वृक्षान् पश्येयु, ठीक है। अब जैसे बालके क्या है, प्रथमा विभक्ति का तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। अब इसको हम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन तो बालका हो जाएगा। अब वृक्षा क्या है, यहाँ पे वृक्षा प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो यहाँ वृक्षा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा, है ना। और दृश्य रन के जगह हो जाएगा दृश्य यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही त्वया पुस्तकानि चेतव्यानि, त्वं पुष्य पाणी चिनुय। ऐसे ही तेन त्वं वदितव्य, से त्वाम वदेत है। इस तरह से हमने हमने जो शब्द बनाए हैं वह इस तरह से इनका अध्ययन किया है। अब आगे देखो, भाववाच्य के कर्ता में तीसरी विभक्ति होती है। भाववाच्य का जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तीसरी विभक्ति होती है। और क्रिया में सदा प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखो, से हसती, अब भाववाच्य, अब कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे तो बिल्कुल सरल है, से का तेन करके हस्यते लगा देंगे, ठीक है। तो हसत तो तव का क्या हो जाएगा, तेन का द्वितीय विभक्ति का जैसे मान लो अपने पास में से शब्द है, से की प्रथमा से तवते हो गया, तम तो तान द्वितीय हो गया तो तेन ताभ्याम। अब ऐसे ही अपने पास में मान लो तव है तो तव प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है तो हमको तृतीय का भी द्विवचन ही करना पड़ेगा। तो क्या बन गया, ये तव है, तव क्या है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। और ताभ्याम भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, तृतीय विभक्ति का द्विवचन है। तो क्या बनेगा, ये ताभ्याम हस्यते, ते हसन्ति तय हस्यते, त्वम हससि त्वया हस्यते, युवाम हस्यते हसत है, युवायाम युवाभ्याम हस्यते, यूयम हसते युष्माभि हस्यते, अहम हसामि मया हस्यते, आवाम हसावः आवाभ्याम हस्यते, वयम हसामः अस्माभिः हस्यते, से खट्वायम शेते,
तेन खट्वायां शस्यते, स गृहे स्वपीति तेन गृहे स्वप्यते, त्वं कथं रोदिषि त्वया कथं रुध्यते, अहं नैव रोदिमि मया नैव रुध्यते। ऐसे ही वयम विद्यालय तिष्ठम अस्माभिः विद्यालय स्थीयते, हरि वैकुंठे वसति हरिणाम वैकुंठे उपवसति उपशयते। ऐसे ही 12 द्विकर्मक धातु जो होती हैं, जैसे धू, याच, पच, दंड, पृच, जी, शश, मत, ब्रू और मुश के कर्म वाच्य बनाने पर गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे से गाम पायम दुग्धी, तो क्या बन जाएगा ये, तेन गो पाय दुहयते, है ना। इस तरह से जो हमको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बनाने के साथ साथ ही हमको जो हिंदी अनुवाद कार्यम है वह भी हमारा सोल्व होता जा रहा है। अब देखो दो टॉपिक एक साथ सोल्व हो रहे हैं। अयम बालक है मार्गम याचते, तो याच धातु हो गई, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, वामनेन बली वसुधाम याच्यते। ऐसे ही अहम वृक्ष फलानी औ चिन तमह मया, अहम का तीसरा हो जाएगा मया वृक्ष फलानी औ चीयते। ऐसे ही कर्तृवाच्य में वाच्य कर्म वाच्य गुरु छात्रा नाम धर्म ब्रूते, गुरुणा छात्रा धर्मम उच्यते। ऐसे ही अहम देवदत्ते शतम जयामि मया देवदत्तः शतम जीयते, स सुधा क्षीरनिधि मथ्य नाति तेन सुधा क्षीरनिधि मथ्ययते, शूद्र तंडुलान ओदनम पचति सुदेन तंडुलान ओदनम पच्यन्ते, राजपुरोहित राजा नाम धर्म शास्ति। ऐसे ही इसकी तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, पुरोहितेन राजा धर्म शिष्यते। ऐसे ही गोपे वज्र गाम पवरुण विधि, गोपेन वज्र गाम है अवरुंध्यते। ऐसी चोर यज्ञ दत्ते शतम मुषणति, तो चोर का तृतीय व्यक्ति चोरेण, यज्ञ दत्ते प्रथमा हो गई है यहाँ की, शतम तो शतम है ही, और मुषणति की जगह मुष्यते हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नृप अपराधी ने शतम दंडयति, नृपेण अपराधित शतम दंडयति। इसके विपरीत नी है कृष आदि धातुओं के मुख्य कर्म में कर्म वाच्य करते समय प्रथमा विभक्ति आती है, जैसे गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे देखो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, तो त्वम अजाम ग्रामम नैसी, त्वम अजाम ग्रामम नैसी। अब त्वम है तो त्वम का क्या हो जाएगा, त्वया, अजाम का क्या हो जाएगा, अजय है, ग्रामम और नैसी का नियते। ऐसे ही त्वम अजय है ग्रामम हरसी, त्वया अजय है ग्रामम हियते। ऐसे ही त्वम अजाम ग्रामम कृष्यसि, त्वया अजाह ग्रामम कृष्यते, त्वम अजा ग्रामम वहसि, त्वया अजा ग्रामम उहते। ऐसे भृत्य का भार ग्राहम वहति, भृत्येन भार ग्राहम उहते। चोर है कृपणम धनम हरियति, चोरेण कृपण है धनम हीयते। नर वसुधाम रत्न कृष्यति, नरेण वसुधा रत्न क्रियते। इसी तरह से जो संज्ञा आज्ञार्थक और भक्षकार्थक धातुओं में कर्म वाच्य बनाते समय अपने इच्छा अनुसार दोनों कर्मों में प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति करनी चाहिए। और इस तरह से अपना जो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से संबंधित जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।